कैदी ने बड़ी मेहनत से छत से कूदकर ट्रक पर छलांग लगाई और तुरंत अपने शरीर को टहनियों के नीचे छिपा लिया। जैसे ही ट्रक गेट के पास पहुंचा तो देखा कि चौकीदार हाथ में एक कांटा ली ट्रक को घूर रहा है। एक सेकंड में वह बिना सोच समझे ट्रक में धक्का दे देता है। पकड़ में न आने का दबाव झेलते हुए आदमी आखिरकार सामने आ जाता है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। देखते ही देखते जेल प्रहरी ने हाथ में स्टील का कांटा लेते हुए भारी कदमों के साथ अगली ट्रक की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। पर तभी जब सीटी की आवाज सुनी तो ट्रक के भीतर से अचानक कई कैदी बाहर निकल आए। एक मजबूत आदमी जिसे 1 महीने के लिए एकांत में रखा गया था, वह न तो बिल्कुल घबराया हुआ था, बल्कि उसने गर्व से भरी मुस्कान के साथ अपनी जेल की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि यह सब कुछ उसके द्वारा जानबूझकर किया गया था, बस अंदर के शोर को ढकने के लिए। जैसे ही सबका ध्यान दरवाजे पर हो रही घटना की ओर खींचा गया, वैसे ही 2 कैदी तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने पहले चालू चौकी को हटा दिया और फिर लोहे के हुक का उपयोग करके फर्श को ऊपर उठा दिया। सामने दिखाई दे रहे कंक्रीट के फर्श को देखते हुए बगल में खड़े साथी ने तुरंत एक देसी बंदूक उसे सौंप दी। इस समय औजार लेने वाले आदमी ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि खिड़की की तरफ इशारा कर दिया। संकेत मिलने पर कैदी ने तेजी से खिड़की पर दस्तक दी। बाहर के साथी ने आवाज सुनते ही बड़ा हथौड़ा उठाया और काम में जुट गया। इस समय तक अंदर का आदमी भी हथौड़े की ताल पर पीटने लगा। उन्हें सावधानी बरतनी पड़ी, क्योंकि उन्हें 250 लोगों के भागने के लिए एक सुरंग बनानी थी। चुईयों ने 10 दिन में सुरंग बनाने की योजना बनाई, लेकिन दूसरे दिन एक नई कठिनाई सामने आ गई। वह यह थी कि खोदी गई ताजी मिट्टी और बाहर की मिट्टी के रंग बिल्कुल अलग थे। जैसे ही उन्हें मिट्टी को मिलाना होता है, जेलर को अगर दिखाई दे तो समस्या अनदेखी नहीं हो सकती। जब वे लोग कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे थे, एक कैदी अचानक अंदर आकर बिना किसी से कुछ कहे अपनी आविष्कृति को अपने गले में लटका लिया। बस उसे इस सरल भंडारण बैग को अपने शरीर पर छिपाना होता है। पैंट की टांगों के अंदर छुपाकर ऊपर वाले स्विच को खींचने पर मिट्टी खुद ब खुद गिरने लगेगी। अंत में हर किसी ने इस उपाय की संभावना को समझा और इसलिए अगली सुबह सभी कैदियों ने मिलकर काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में 50 टन मिट्टी को बिना किसी को खबर हुए चुपचाप निपटा दिया। अब जब कोई चिंता नहीं रही, कैदियों ने और जोश के साथ खुदाई शुरू कर दी। हालांकि मिट्टी की समस्या हल होते ही एक और बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। सुरंग में लकड़ी का सहारा नहीं था, जिससे वहां धंसने की समस्या उत्पन्न हुई। बाहर के साथी जल्दी से अंदर भागे। अच्छा यही रही कि बचाव कार्य समय पर हो गया और घायल कैदी को जल्दी से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अगर धंसने की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समय के साथ ऊपर की जमीन में धंसने की संभावना अवश्य होगी। यदि यह जेलर की नजर में आ गया तो यह जेल से भागने की योजना निश्चित रूप से असफल हो जाएगी। अब उन्हें लगभग 100 मीटर लंबी सुरंग को सहारा देने के लिए और अधिक तख्तों की जरूरत थी। इसलिए कैदियों ने घर की ओर देखा। जहां कोई नहीं देख सकता था, वहां से सभी तख्ते हटा दिए गए थे और सोने की चारपाई के तख्ते भी नहीं बच पाए। इस वजह से कैदियों के पास आराम करने के लिए भी जगह नहीं बची थी। फिर भी अगर इससे भाग निकला जा सके तो यह परेशानी कोई खास मायने नहीं रखती। जल्दी ही कैदियों की मेहनत से एक 90 मीटर लंबी परफेक्ट सुरंग चमत्कारिक रूप से खोद दी गई। लेकिन जैसे ही कैदी लापरवाही से खुश हो रहे थे, एक बड़ी मुसीबत चुपचाप आ रही थी। जब जेल के गार्ड ने बेतरतीबी से कोठरी की जांच की तो गलती से चूल्हे पर रखी केतली गिरा दी और तब उसे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। गड़बड़ी का एहसास होते ही गार्ड ने तुरंत जेलर को बुला लिया। चूल्हा हटाते ही देखा सचमुच एक बड़ी सुरंग का मुंह सामने आ गया। थोड़ी ही देर में पूरी हथियारबंद जेल गार्डों की टीम ने पूरे जेल खाने को घेर लिया। इस समय बाहर के कैदी भी समझ गए कि सुरंग का पता चल गया है और वे सभी वहां दौड़ कर गए। हालांकि भागने की योजना असफल नहीं हुई थी। सभी को पहले से ही पता था कि दुनिया में कोई दीवार इतनी ठोस नहीं होती जिसमें छेद न हो और सुरंग का मुंह एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। इसलिए सुरंग से जुड़े दूसरे मुंह की खुदाई योजना को तय करने वाले दिन ही शुरू हो गई थी। समय बीतने के डर से खुदाई की गति बढ़ाने के लिए कैदियों ने पकड़े जाने के जोखिम के बावजूद पूरी तरह से सुरंग में प्रवेश किया। ज्यादा समय नहीं गुजरा कि सुरंग को पूरी तरह खोला जा चुका था। इसलिए उन्होंने उसी रात कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सभी कैदी जब कमरे में पहुंच गए तो संकेत प्राप्त करने वाले आदमी ने तुरंत मोमबत्ती बुझा दी। लेकिन जब उसने अपना सिर बाहर निकाला तो पाया कि सुरंग का मुंह जेल से केवल कुछ मीटर की दूरी पर है। वे लंबाई में गलती कर गए थे। असल में कैदियों का लक्ष्य जंगल तक खोदना था, जिससे जोखिम कम हो सके और गार्ड की सर्च लाइट से बचा जा सके। लेकिन उस समय सभी लोग सुरंग के अंदर जा चुके थे और योजना को रोकना अब संभव नहीं था। तो अगुआ आदमी ने एक बहुत ही साहसी योजना बनाई। उसके बाद जैसे ही निगरानी कर रहा प्रहरी दृष्टिकोण के अंधे क्षेत्र में गया, उसने जल्दी से अपना सिर बाहर निकाला और फिर से बिना समय बर्बाद किए तेजी से बाहर रेंग आया। उसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके साथी ने उसे एक 10 मीटर लंबी रस्सी पकड़ाई। रस्सी को पकड़ते हुए आदमी ने तेजी से उठकर कोई देरी किए बिना जंगल की ओर दौड़ लगाई और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। फिर उसने रस्सी के एक सिरे को पेड़ से बांध दिया और दूसरा सिरा सुरंग के अंदर साथी ने पकड़ लिया। जैसे ही गश्त करने वाला प्रहरी दृष्टि की अंधी जगह पर पहुंचा, आदमी रस्सी को खींचकर सुरंग के अंदर कैदियों को संकेत देता कि वे आगे बढ़ सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर इसलिए बगल की रस्सी के संकेत का इंतजार न करते हुए उसने जोखिम उठाया और अपनी गर्दन सुरंग के मुंह से बाहर निकाली। लेकिन अगले ही पल अचानक सामने आई स्थिति का सामना करते हुए सतर्क जेल प्रहरी ने पहले सामने के कैदी को काबू में कर लिया। जैसे ही जेल का सायरन बजा, सुरंग में मौजूद कैदी भी दबोचे गए और 250 लोगों की यह सामूहिक जेल से भागने की योजना असफल हो गई। हालांकि अंततः 76 कैदी बाहर निकलने में सफल रहे।